आप देख रहे हैं धार अपडेट और आपको मैं खास एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कि जो शख्स शादी के दिन इच्छू मलाड़ में गुम हुए थे, और आइए अब आपको खास रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं मैं। हमारे साथ मलाड मल्हार से जिस एरिया में डेड बॉडीज मिली थी, सर किस तरह का ये आइडिया लगाया जा सकता है? बहुत लोग आप गए थे उनको रिट्रीव करने, तो क्या लग रहा है कि कैसे वो गिरे हैं और क्या इसमें लग रहा है कि कैसे उनकी डेथ हुई होगी? अरे इसका तो कोई अंदाजा नहीं। तो हम मौके पे गए थे, हम बीडीजी के हैं, तो पुलिस भी साथ में आई थी, दूसरी फोर्सें सारी आई थी, आर्मी आई थी, सीआरपी आई थी, लोकल लोग थे। लेकिन ऐसा वहां पर कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक अंदाजा लगाएं कि वो खुद गिरे हैं। लड़का था, उसकी पैंट जो है वो उल्टी लगा दी गई। उनकी बॉडी पे कोई निशान थे जैसे गला काटने के या कुछ और? ऐसा तो कुछ नहीं देखा हमने, लेकिन जैसे उसकी शर्ट अंडर शर्ट फटी थी, उसको अंदर से खरोच भी आनी थी, वो हमने कुछ नहीं देखा। वो ऊपर वाला ही जानता कि क्या हुआ उनके साथ, जब वो जानते हैं। शराब की बोतल भी वहां आपने वो देखा, वहां के वो पिक्चर्स वायरल हो रही हैं? हाँ हाँ, नहीं वो भी देखा हमने। कल जो हमें बैग मिला, वो उनका सामान मिला, तो हमने वो भी देखा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो रास्ता है जहाँ से गिरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। वो रात को कैसे वहां पहुंचे, एक उनके साथ छोटा लड़का था, ऊपर वाला ही जानता है कि क्या हुआ उनके साथ। हाँ, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, लेकिन ऐसे आप वहां के रहने वाले हैं। क्या एक चीज और है, अगर वो जहाँ से गिरे हैं वहां से गिरे होते तो नीचे उनके सर पे चोट लगनी थी, या कहीं और पे भी चोट लगनी थी। गिरे हुए भी होते तो फिर भी चोट लगनी थी उनको। वो लगता है कि जैसे वो सोए हुए हैं नीचे, वैसे पहुंच गए। हमें इस पे कोई भी समझ नहीं आ रही है। सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, फोर्स देख रही है, सब लोग जैसे काल भी बुजुर्ग लोग भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हुआ क्या ना हुआ। गिरे हुए भी हमने देखे हैं, फिर उनका सिर फट जाता है। बड़ी दूर है, कम से कम 2000 फुट होगी वहां पे। कल हम गए थे, बड़े ऐसे निकले थे, वहां से निकल नहीं सकते हम, इतना डेंजरस एरिया है। तो बॉडी फिर के निशान भी नहीं है? बॉडी पे निशान भी नहीं है। फिर अगर वो गिरे हैं, अगर उनकी शर्ट फट सकती है तो उनको अंदर निशान क्यों नहीं लगा? दूसरी जो थी, एक बंदे की शर्ट दूसरे के बंदे के साथ बांधी हुई थी, जैसे हम गर्मियों में कभी अपनी जैकेट या कोटी बांध लेते हैं ना, वैसे बांधी हुई थी। उधर ऐसा ठंड का इतना ज्यादा जोर था, ठंड थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था कि एक दूसरे की शर्ट खोल के चल सकते थे, चाहे उनमें कितनी भी ड्रिंक की होती, लेकिन ठंड का मौसम था। और दूसरा एक और था, जो लड़का था, उसकी जो स्वेटर थी वो बैग के पीछे थी, कोटी टोपी भी बैग के पीछे थी। अगर उनको रात का समय था, ठंड थी, तो कम से कम उनने जो ली हुई थी वो भी नहीं निकाली थी बैग से। ऐसा भी हम सुन रहे हैं रिलायबल सोर्सेस से कि 8:30 बजे उन्होंने घर वालों को फोन भी किया था कि हम रास्ता भूल चुके हैं। ये बात सही है? लेकिन हमने भी ऐसे सुना, जैसा आपने सुना, ऐसे हमने सुना कि उन्होंने लास्ट कॉल की है कि हम जंगल में भूल चुके हैं। हाँ, 8:30 के करीब हाँ हाँ, इतना टाइम बता रहे हैं। लेकिन रात। अगर वो भूल चुके थे तो उसी रास्ते से वापस हो जाते, फिर आगे आबादी थी, आबादी में पहुंच जाते। वो रब भी जानता कि उनसे क्या हुआ। वहां पे सिग्नल कम है, सिर्फ सिग्नल जा सकता था। अगर उन्होंने फोन किया तो वहां उसके बाद वो सिग्नल चले गया होगा मोबाइल का। यही बात है कि वहां पे सिग्नल बहुत कम है। जहां तक वो आए थे, मैंने एक वीडियो भी डाली है कि दो रास्ते जाते हैं इच्छू मल्हार के लिए। एक जंगल के लिए जाता है, एक जंगल से नीचे जाता है। वो भी जंगल में जाता है, लेकिन वो शॉर्ट है थोड़ा, दूसरा लंबा है रास्ता। दूसरा जो हमारी रोड बन रही है, मल्हार टू मढून रोड, उसी रोड से मिलना था ऊपर वाला रास्ता, लेकिन पीछे से वो भड़क चुके हैं, या किसी ने उनको दबा लिया, ले गए। वो रब भी जानता, हम नहीं उस पे कुछ भी बोल सकते। लेकिन जहाँ जो पंचायत घर है, हाई स्कूल है, उस तक वो बोलते हैं क्रॉस हुए हैं। जो उनके साथी पिछले वाले थे वो बोल रहे हैं कि उतने तक क्रॉस हुए, उसके आगे वो क्रॉस हो गए। फिर दूसरे लोग जो उनके साथ थे वो भी भड़के हुए थे, वो भी नाले तक, एक ढोक तक पहुंचे थे, लेकिन वो वापस आ गए वहां से। लेकिन फिर वो भी भूले हुए थे। ये समझ में नहीं आती हमारी कि बात क्या है क्या नहीं है। वो
रब भी जानता है और वो ही जानते हैं कि क्या हुआ उनके देखो साथ। ना, इस किस्म के हादसे होना, हकीकत जानना, तह तक जाना तो हम सब लोगों का फर्ज है, सिटीजन बिल, शहरी होने के नाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एक चीज बताए ना, हमें इतना दुख है, उनके परिवार को तो इतना दुख होगा, लेकिन हमें भी दुख है कि हमारे इलाके में ऐसा हुआ, तो हम इधर रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, हमें भी तो डर पैदा हो गया। हमारी जो रोड बन रही है, उनके जो ठेकेदार ऑपरेटर हैं वो भी डर चुके हैं, बोलते हैं हमें अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तो हम बंद कर देंगे रोड को। ये भी तो बड़ी बात है, हमारे गांव के लोग भी डर चुके हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमें भी कोई सिक्योरिटी की जरूरी है। तो ऐसा कोई इनपुट्स हैं उस एरिया में कि किसी लोगों ने या कहीं से उस एरिया में जो है कोई मूवमेंट देखी हो? ये चीज नहीं बता सकते कि मूवमेंट देखी है, लेकिन फिलहाल लोग बातें करते रहते हैं, वो लोगों का जहन है, लेकिन मैं खुद नहीं, मैंने नहीं देखे, नहीं मुझे पता है। जब सच्चाई की बात आती है, लोग इधर उधर बहाने लगाते हैं, ठीक है। तो हम्म। उस पे भी नहीं हम बोल सकते कि हमने मूवमेंट देखी, इधर फोर्सेस चल रही है, सीआईडी वाले चल रहे हैं, हर लोग घूम रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि मूवमेंट नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने देखा नहीं है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि इधर है। हमें इधर आती रहती है, चक्कर लगाता रहते हैं। बिल्कुल आबादी नहीं है, आपको मैं ये बताऊं कि पंचायत घर के पास हमारे घर है, उसके आगे कोई भी घर नहीं है, इतना जंगल, घना जंगल है। मैंने एक लोकेशन पे एक वीडियो में भी डाला है, बहुत ही घना जंगल है कि अगर कोई बंदा दिन को भी चले जाए ना, जी जी। तो वहां पे अंधेरा होता है, वहां पे बड़ा घना जंगल है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं जंगली जानवर की दबाव की वजह से, या उन्होंने उनका पीछा किया हो जंगली जानवरों ने? सर उस पे तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर जंगली जानवर उन पे अटैक करता था, फिर भी उनको कोई निशान, कोई खरोच आनी थी। हो सकता है दौड़ाए हों और वो नीचे चलते गए हों तो वो कहीं गिर गए हों, उसमें स्लिप हो। नहीं, वहां पे जंगली जानवर भी हैं, ऐसी बात नहीं, चीता रहता है, रीछ रहता है वहां पे, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक ही बताता है कोई भी इंसान, लेकिन हम कुछ नहीं बता सकते उस पर। ये तो बहुत ही बहुत दुखित बहुत बहुत समाचार। बहुत दुख की बात है, क्योंकि जो देखो, अगर किसी ने ऐसा करना ही था, बहुत बुरा हुआ उनकी फैमिली के साथ। कैसा, इतना बुरा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, चाहे कोई इतना भी दुश्मन हो। वहां पे पता क्या आता है, हम बड़ा सोच के बताते हैं, लेकिन जहाँ पहुंचते हैं फिर उधर से वाला आता। अगर गिरे तो गिरे, तीनों कैसे गिरे, एक गिरता तो दो तो बच जाते, या दो गिरते तो एक तो बच जाता। बहुत डाउटफुल डेथ्स हैं। इस पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते, और मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई करना भी बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसे, कल हमें बैग मिला थोड़ा आधे रास्ते पे, जैसे कोई 2000 फुट की गहराई होगी वहां पे, ओह। तो हमें कोई 1000 फुट की गहराई पे बैग मिला, नीचे एक जैकेट मिली उनकी, एक मोबाइल मिला है हमें, और एक उनकी जो हम पग नहीं पहनते शादियों में, हाँ हाँ हाँ। वो भी मिली है, वो ऊपर ही ऊपर मिली है, ठीक है। अच्छा। लेकिन फिर उसके बैग के बीच एक शाल मिला, एक कैंची मिली, एक बाटल मिली, जैकेट के जेब के बीच एक वो कैप्सूल मिले थे, एक पत्ता, एक कैप्सूल का पत्ता मिला है। फोटो लिए हैं, जब पूरा सामान खोला तो फोटो हमारे पास पड़े हैं, वीडियो बनी है। वहाँ पेंच थे, उन्होंने खोला था, वार्ड नंबर 8 इच्छू के, उन्होंने एसएसओ साहब ने उनसे खुलवाया था, तो हम भी साथ में थे, वीडियो बनवाई है, सब कुछ। हम पूरी चाहते हैं कि उनकी पूरी वेरीफाई हो, क्योंकि उनको इंसाफ मिले, उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम यही चाहते हैं कि हकीकत सामने आए, क्या हुआ आखिर। दूर दराज इलाका है और पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह का वहाँ कोऑपरेशन रहा है, और जैसे डीआईजी साहब भी वहाँ बिलौर की तरफ रुख किया था, उन्होंने हमारे जो शिव कुमार जी हैं आईपीएस डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज के, किस तरह का सहयोग रहा उनकी तरफ से? पुलिस जितनी भी थी, तो हमारी सीआरपी थी, बीडीजी थी, पेड और अनपेड, और साथ में हमारे आर्मी के जवान थे। सब जितने भी हमारे दूसरे बनी के इलाके के भी आर्मी आई थी, और जितनी भी पुलिस आई हुई थी, तो उन्होंने पूरा ही जोर लगाया था। हमारे डीजीपी ने भी उन पे हमारी वीडियो कॉल पे बात की, और वहाँ का इलाका देखा जहाँ पे वो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जैजी साहब ने हमारा जंगल देखा था, सब कुछ हमारे साथ बात की, तो फिर भी उन्होंने हमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम करता उसके लिए उन्होंने कोई भी जैसा वो अफसर हो, तो वो पीछे नहीं रहते। तो उन्होंने मुझे 500 रुपया कैश रिवार्ड दिया गया,
और साथ में मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे हम पहुंचे थे वो बहुत ही डेंजरस जगह थी। तो बहुत घना जंगल था, बहुत ही कितनी ढलान जगह थी। तो इसलिए उन्होंने पूरी मदद की। हमारी जो जम्मू पुलिस है या आर्मी है, सीआरपीएफ ने पूरी ही कोशिश की और मदद की, इसलिए हम वो डेड बॉडियां मिली। ये चाहते हैं कि जैसा हमने काम किया वैसा सभी काम करें। हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जो ऑफिसर बैठे हुए हैं जैसे डीआईजी आईजी जैसे भी बैठे हुए हैं, उनको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब लोकल बंदा इस जंगल में नहीं घुस सकता, तो जो बाहर की फोर्स होती है उसको अंदर जाने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो वाकिफ नहीं होते। हमें पता है लोकल रास्ते कैसे, कहाँ जाते हैं, कहाँ निकलते हैं, कहाँ से निकलना है। तो इसलिए मैंने, मेरे साथ टीमें चली हुई थी, लेकिन कुछ टीमें वापस हो जाती थी। हमारा जंगल का रास्ता वो बड़ा डेंजरस रास्ता था, इसलिए वो वापस हो जाती थी। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ ही रहते थे, तो फिर भी मैं पूरे उस जंगल को छाना और पूरा देखा कि कहाँ कहाँ रह गया। फिर हमारे एसएचओ साहब ने शाम को पूछा कि बताओ मुझे कितना जंगल रह गया। तो हमने दूसरे दिन जो जंगल बचा हुआ था दूसरे दिन पूरा छाना, और फिर जो डेड बॉडियां वहां पे मिल गई। तो पब्लिक गई थी, पूरे गांव के लोग गए हुए थे, इसलिए उनकी डेड बॉडियां मिली हैं सर। 2000 फीट की गहराई के नीचे डेड बॉडियां मिली हैं। तो सर वहां पे हेलीकॉप्टर या किसी किस्म का बंदा नहीं जा सकता। तो कल एसएचओ साहब ने खुद ही रस्से लिए हुए थे और अपने जवान लिए हुए थे, तो रस्से के जरिए जाना था, लेकिन रस्से की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन रस्से भी लिए हुए थे। हमारे एसएचओ साहब ने भी फर्क नहीं रखा, जैसे चला था कल बिलावर में कि एसएचओ साहब मुर्दाबाद। लेकिन सर एसएचओ को क्या पता था कि शादी के लोग उधर जंगल में भड़क जाएंगे। एसएचओ साहब का भी कोई कसूर नहीं है, या फोर्स का, किसी फोर्स का कोई कसूर नहीं है। वो उनकी बात है, वो एमएलए एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं तो लगाते रहे, हमें उसका लेना देना नहीं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डीआईजी साहब ने भी देखो इतनी वीडियो कॉल करके इतना जंगल का डेंजरस एरिया देखा, तो इसलिए वो हमारी बहादुरी देखकर हमें कैश अवार्ड दिया गया। ऐसी कुछ बात नहीं है, नहीं तो हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे एसएचओ साहब के खिलाफ नारे लगाए गए मुर्दाबाद के, अच्छी बात है, लगाएं, वो उनका काम है। लेकिन जहां पे कल भी पहुंचे थे सामान लेने के लिए, लेकिन वहां पे कोई नहीं पहुंच सकता सर। मैं बड़ी एसएचओ साहब हमारे जंग है इसलिए वहां पहुंचे थे। अगर कोई एज्ड होता तो एसएचओ साहब नहीं पहुंचते। हमारे पास एक डॉग स्क्वाड भी आया था, वो भी ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हम जब पहुंचे तो हमें कोई 4 बजे के करीब करीब डेड बॉडियां मिली थी। तो बड़ा डेंजरस एरिया, फिर उनकी डेड बॉडी निकालते निकालते हमें अंधेरा हो गया था, इसलिए हम कुछ भी सामान नहीं देख पाए। उधर देखा था हमने, तो वही बात थी कि हम वहां पे डेड बॉडियां निकाली थी। तो तो पहले किसने देखी वो डेड बॉडीज? सर जब हमारी फोर्सेस और लोकल बंदे इकट्ठे हुए तो फिर उनने ग्रुप बनाए। जैसे ग्रुप बनाए कि एक दो दो बंदे फोर्स के, आर्मी सीआरपी जैसे भी थी वो अलग अलग कर दिए, लोकल बंदे भी कर दिए। तो एक ग्रुप था जो हमारा लोकल बंदा भी था इधर का, और साथ में हमारे सीआईडी वाले भी थे, पुलिस भी थी, सारे लोग थे। ऐसे एक एक ग्रुप चल रहा था। नाली में एक ग्रुप चले गया, दूसरी नाली में दूसरा ग्रुप चले गया। अच्छा। तो उस ग्रुप ने देखा है, वो जहाँ का लोकल बंदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो मोहम्मदन बंदा है, अब्दुल करीम उसका नाम है, लेकिन ये थोड़ी बात है कि फिर लोग उस पर भी बात कर रहे थे कि इसको कैसे मिले। लेकिन सर हम ढूंढ रहे थे, किसी को तो मिलने थे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। कई लोग होते हैं जैसे ऐसे भड़कते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी के ऊपर नहीं बोल सकते। जो भी होगा उनके साथ इंसाफ होगा। हम भी चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, लेकिन हमारी पुलिस पूरी मदद कर रही है इंसाफ करने के लिए। आगे रब जानता कि उनके साथ क्या हुआ। पब्लिक जैसे मुर्दाबाद करते, जिंदाबाद करते, करती रहती है। ये इनकी अपनी सियासी रोटियां सेकनी होती हैं, तो ये करती रहती है। हम किसी के बारे में ये नहीं बोल सकते कि हमारे एमएलए जो बनी के वो गलत हैं, जहाँ बिलावर के गलत हैं। वो हम किसी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार शर्मा जी। थैंक यू। ओके सर।